हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका गौरव श्रीवास्तव इंग्लिश वर्ड की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड की क्लास 10th की फाग कविता को पढ़ते हैं और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, ये कविता जो है कार्ल सैंडबर्ग इसके पोएट हैं, उनके द्वारा लिखी गई ये कविता। ये देखिए, उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ अबाउट द पोएम से पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको एक साइड में लिखा हुआ वर्स दिख रहा होगा। इसके माने होता है ऐसी कविता जिसमें कोई राइम स्कीम ना फॉलो हो तथा कोई मीटर भी ना लगे। तो हम सबसे पहले अबाउट द पोएम के बारे में देखते हैं। ये देखिए, लिखा हुआ है अबाउट द पोएम, लिखा है कार्ल स्टैनबर्ग हैज गिवन। ठीक है, यहाँ से देखिए, लिखा हुआ है कार्ल स्टैनबर्ग हैज गिवन a very fine picture of fog. It is a natural phenomenon. The poet has compared its arrival just like a cat. ठीक है, तो इसका यहाँ मतलब हो जाएगा कार्ल सैंडबर्ग हैज गिवन मैंने उन्होंने दिया है ए वेरी फाइन पिक्चर ऑफ फॉग। फॉग मतलब कोहरा, कोहरे का एक बहुत अच्छा चित्रण किया हुआ है। कार्ल सैंडबर्ग ने कोहरे का एक बहुत अच्छा चित्रण दिया हुआ है। इट इज ए नेचुरल फिनोमिनन, फिनोमिनन का मतलब ऊपर लिखा हुआ है घटना, यह एक प्राकृतिक घटना है। द पोएट मतलब हो जाएगा कवि। ठीक है, हैज कंपेयर्ड उन्होंने तुलना की है, जस्ट लाइक ए कैट, जस्ट लाइक ए कैट माने एक बिल्ली के समान। उन्होंने कोहरे की तुलना एक बिल्ली के समान की हुई है। ठीक है, बिल्ली के समान की हुई है, उसका मतलब आगे देखो यहाँ पे दिया होगा, दिया है द कैट अराइव साइलेंटली। कैट माने बिल्ली, अराउज माने आती है, साइलेंटली माने चुपके से, स्लोली माने धीरे धीरे, सडनली माने अचानक आती है, एंड ग्रेजुअली माने धीमे धीमे, विदाउट माने बिना, मेकिंग माने किए, एनी काइंड ऑफ नॉइज माने किसी भी प्रकार की आवाज़। जैसे कि बिल्ली बिना कोई आवाज़ किए धीरे धीरे, ठीक है, अब ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, और स्लोली का मतलब भी धीरे धीरे, धीरे धीरे बिना कोई आवाज़ किए, मेकिंग एनी काइंड ऑफ नॉइज का मतलब बिना कोई आवाज़ किए आती है। इट डज नॉट डिस्टर्ब, यह डज नॉट डिस्टर्ब माने परेशान नहीं करती है, अस माने हमें, यह हमें परेशान नहीं करती है। देन माने तब, द पोएट माने कवि, टेल्स माने बताते हैं, दैट माने की, तब कवि बताते हैं कि, द फॉग माने कोहरा, डज नॉट इंटरफियर हस्तक्षेप नहीं करता है या प्रवेश नहीं करता है। कवि बताते हैं कि कोहरा हस्तक्षेप नहीं करता है। इट सिट्स या बैठ जाता है, इट गोज ऑन फॉलिंग या गिरता रहता है, एंड माने और, लुकिंग माने यहाँ पर लिखा हुआ लुकिंग देखा हुआ है, लुकिंग माने देखता रहता है, साइलेंटली माने धीरे धीरे, एंड विजिलेंटली माने सतर्कतापूर्वक। ठीक है, तो कवि कहते हैं, कवि कहता है कि कोहरा डज नॉट इंटरफियर माने हस्तक्षेप नहीं करता है। अब यहाँ देखिए, दोनों चीज़ें बिल्ली और कोहरे दोनों के बारे में लिखी, या बैठ जाती है, या बिल्ली को कहिए, या कहिए कोहरा पड़ने लगता है। ठीक है, इट गोज ऑन फॉलिंग या गिरता रहता है, एंड माने और, एंड माने और इट गोज ऑन फॉलिंग में गिरता रहता है, एंड लुकिंग माने जैसे कि बिल्ली देखती रहती है वैसे कोहरा भी देखता रहता है। ठीक है, साइलेंटली माने चुपचाप, एंड विजिलेंटली माने सतर्कतापूर्वक। ठीक है, जैसे कि बिल्ली सतर्कतापूर्वक और चुपचाप देखती रहती। ओवर द हार्बर माने बंदरगाह के चारों ओर, एंड सिटीज़ माने और शहरों के चारों ओर, बंदरगाह के चारों ओर, शहरों में चारों ओर, शहरों का मतलब हो जाएगा हम लोगों के आसपास चारों ओर। इट सिट्स साइलेंटली, यह चुपचाप बैठ जाती है, ऑन इट्स नीज माने अपने घुटनों पर, लाइक माने की तरह, द कैट माने बिल्ली के समान। ठीक है, जिस कोहरा चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ जाता है, मतलब कोहरा चुपचाप चारों ओर फैल जाता है, जैसे कि बिल्ली चुपचाप अपने घुटनों पर बैठ जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट लीव्स अस कम्प्लीटली, यह हमें पूरी तरह से छोड़ देता है, जैसे कि बिल्ली चली जाती है, उसी प्रकार से कोहरा भी थोड़ी देर बाद चला जाता है। 10 माने इस प्रकार, द एक्टिविटीज़ ऑफ, एक्टिविटीज़ का मतलब क्रियाकलाप, इन द नेचर माने प्रकृति में, गो ऑन, गो ऑन माने आगे बढ़ जाते हैं, जारी रहते हैं। पेरिनियली, पेरिनियली का मतलब होगा 12 महीने में। ठीक है, या हर समय। ठीक है, इस प्रकार प्रकृति के क्रियाकलाप 12 महीनों में लगातार चलते रहते हैं। ठीक है, फॉलोइंग द प्रिंसिपल,
दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत का अनुसरण करके, ठीक है, इस सिद्धांत का अनुसरण करके। वी मस्ट रिमेन, हमें बने रहना चाहिए, बिजी माने व्यस्त, इन आवर वर्क माने अपने कार्यों में, इस सिद्धांत का अनुसरण करके हमें अपने कार्यों में व्यस्त बने रहना चाहिए। दिस इज द लैंडमार्क, यह लैंडमार्क है। आप सक्सेस माने सफलता का, या सफलता का सबसे बड़ा लैंडमार्क है या रहस्य कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना अबाउट द पोएम आपको वो दिया हुआ था। पोएम फ्री वर्स है, आपको ये याद रखना होगा। यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए आप, जब ये स्टेंजा है, इसको जूम करते हैं, ये देखिए ये आपका स्टेंजा है, इसको देखते हैं, ऊपर जो लिखा था वही आपके स्टेंजा में होगा। देखिए, द फाग कम्स, द फाग कम्स माने कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट, ऑन माने पर, लिटिल माने छोटे, कैट माने बिल्ली के, फीट माने पैरों पर। कोहरा आता है जैसे कि बिल्ली अपने छोटे छोटे पैरों पर आती है, वैसे कोहरा भी आता है। कैसे आता है? चुपचाप आता है, धीमे धीमे आता है। इट सिट्स लुकिंग, जैसे कि बिल्ली बैठ जाती है, लुकिंग माने देखते हुए, ओवर द हार्बर माने बंदरगाह के चारों ओर, एंड सिटी माने और शहर के चारों। जैसे कि बिल्ली, ठीक है, हार्बर का मतलब हो जाएगा बंदरगाह के चारों ओर बैठ जाता है, एंड सिटी और शहर के चारों ओर बैठ जाती है, उसी प्रकार से कोहरा चारों ओर फैल जाता है, बंदरगाहों के ऊपर भी, शहर के ऊपर भी। ऑन साइलेंट हाचेज, हांचेज को मतलब हो जाएगा अपने पैरों को, घुटनों पर, ठीक है। जैसे कि बिल्ली बंदरगाह पर और शहर पर अपने छोटे छोटे घुटनों पर बैठ जाती है, उसी प्रकार से कोहरा भी शहर के चारों ओर तथा बंदरगाह के चारों ओर फैल जाता है। एंड देन, और तब, बैठने के बाद या फैलने के बाद, देन माने तब, मूव्स ऑन, धीरे धीरे क्या करता है? खत्म हो जाता है। और तब, जैसे कि बिल्ली बहुत देर तक वहाँ बैठने के बाद धीरे 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 से चली जाती है, उसी प्रकार से पहले कोहरा आता है, फिर चारों ओर फैल जाता है, फिर अंत में चला जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हम उनको देखेंगे। ये देखिए आपका लिखा हुआ है द फॉग कम्स। फॉग यहाँ पर, ये देखिए फॉग जो लिखा हुआ है, फॉग जो लिखा हुआ है उस पर हम लोग देखेंगे। ये जो फॉग कम्स लिखा है, ये एक निर्जीव है, ठीक है। फॉग फॉग जब निर्जीव है, इसको हम लोगों ने मान लिया है सजीव, ठीक है। और जब सजीव मान लिया गया है, तो हमने निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया है, ये हो गया हमारा मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो जब हमने इसको मानवीकरण अलंकार मान लिया है, तो मानवीकरण अलंकार को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पहली लाइन में हो जाएगा पर्सनिफिकेशन, ठीक। तो यहाँ पहली लाइन में आपको पर्सनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस मिलेगी या आपका ये अलंकार मिलेगा, ठीक। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर इट सिट्स। ये जो लाइन लिखी हुई है इट सिट्स, इसमें भी इट का मतलब है यहाँ पर कोहरा, और कोहरा हो जाएगा हमारा फिर से क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग, या कहो निर्जीव, ठीक है। तो जब नॉन लिविंग हो जाएगा, तो हमने फिर से भी क्या कर लिया है? नॉन लिविंग नॉन लिविंग को सिट्स, और बैठेगा कौन? लिविंग, जो कि जीवित है वही बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, चल सकता है, फिर सकता है। यहाँ पर कोहरे को हमने लिख दिया सिट्स, तो यहाँ पर भी हमने निर्जीव को सजीव मान लिया है। तो जो पहले अलंकार था वही यहाँ पर भी हो जाएगा, कौन सा? पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो जो पर्सनिफिकेशन है वो पहली लाइन में है, और ये इस वाली लाइन में है, ठीक। तो यहाँ पर दो जगह हमारे पर्सनिफिकेशन देखने को मिला हमको, एक हमारा पहली लाइन में है और एक दूसरी लाइन में है, ठीक है। अब और आगे देखिए तो और आगे में हमको मिलेगा एंड देन मूव्स ऑन, और यहाँ पर भी देखिए देन मूव्स ऑन लिखा हुआ है। तो देन मूव्स ऑन का मतलब हो जाएगा क्या? और तब चला जाता है। चला भी कौन जाएगा? अभी हमने बताया था, चलेगा कौन, टहलेगा कौन? तो जो लिविंग होगा वही ये सब काम करेगा, जबकि कोहरा हमारे लिए नॉन लिविंग है। तो जब नॉन लिविंग ये सब काम करेगा, तो हम लोग वहाँ पर अलंकार मानेंगे पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इन 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 इस पूरी पोएम में पर्सनिफिकेशन का काफ़ी सारा प्रयोग हुआ है। और एक अलंकार देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने ये वाला सेक्शन पढ़ा था, द
द वाला जो भी हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा, ये अबाउट द पोएम का जो भी सेक्शन पढ़ा था, यहाँ पर लिखा था लाइक ए कैट। तो यहाँ नीचे देखिए कोहरा कैसे आता है, जैसे कि बिल्ली अपने छोटे पैरों पर आती है वैसे ही कोहरा आता है। तो यहाँ पर फॉग और कैट इनकी आपस में कंपैरिजन हुई है, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन वाले कोई भी वर्ड सो लाइक एज इनका प्रयोग यहाँ पर पोएम में नहीं हुआ है। तो जब सो लाइक एज का प्रयोग नहीं हुआ है तो हमारा यहाँ पर अलंकार हो जाएगा मेटाफर, ठीक है। तो ये 3 यहाँ पर अलंकार मेन रूप से प्रयोग हुए हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं और आपकी ये पोएम्स यहाँ पर समाप्त हुई है। थैंक यू।